क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें नहीं होती तो क्या होगा? आप और मेरी तरफ से इसका सीधा सा आंसर होगा कि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो हमें दिखाई नहीं देगा, जो बिल्कुल बात सही होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे आंखें हैं वो भी एकदम सही, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं? अब दिमाग में उलझन बनेगी कि ऐसा कब हो सकता है कि आंखें भी हैं वो भी बिल्कुल सही, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। जब हमारे चारों ओर अंधेरा छाया होता है तो हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। सबके मन में ख्याल आया होगा कि बिल्कुल सही बात है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमें देखने के लिए आंखों के साथ साथ एक बढ़िया रोशनी की भी जरूरत होती है। तो अब दिमाग में एक उलझन बनती है कि ऐसा क्यों होता है कि लाइट में तो हम देख सकते हैं, अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। इस तरह की ऐसी बहुत सारी उलझनें हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करती रहती है। जैसे पानी के गिलास में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मिरर में चेहरा क्यों दिखाई देता है, अलग अलग रंग हमारी आंखों को अलग अलग तरह से महसूस क्यों होते हैं, बारिश के बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है, आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी अनेक अद्भुत घटनाएं हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये साइंस फैक्ट है। ये सारी घटनाएं प्रकाश से संबंधित होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकी संगर। आप देख रहे हो विकीएस ज्ञान ट्यूब। आप सभी का स्वागत है। आज हम इन जादुई घटनाओं को जानेंगे और विज्ञान का इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये 6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की हम परिभाषा पढ़ेंगे, लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो हमें सबसे पहले इन 6 पॉइंट को हमें जानना है, फिर हम आगे चरण ब चरण इसके आगे चैप्टर को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ प्रकाश क्या है इसे समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा इस इमेज को देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो यहाँ पर ये एक रूम है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल डार्क स्पेस बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वैसे तो नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो कांच लगे हुए हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है। पर यूँ लगता है कि हाँ बाहर लाइट है, लेकिन यहाँ अंदर इसमें रूम में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और रूम के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफ है। तो अगर मैं इस बल्ब को ऑन करता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश क्या है। यानी हम फिजिक्स में देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकाश का कार्य क्या हो जाएगा, लाइट का कार्य क्या हो जाएगा। तो हमने पहले ही थोड़ा बहुत समझ लिया कि प्रकाश है वो चीज़ों को, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो हमें देखने का कार्य कराती है। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आप इसके अंदर जो स्क्रीन में लाइट है और वो लाइट जो उसमें जो इमेज है वो उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया वो हमारी आंखों में आ रही है, तब हमें नज़र आ रहा है, अलग अलग कलर भी नज़र आ रहे हैं हमें। जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमें कुछ नज़ारा इस प्रकार से मिलेगा। तो ये बिल्कुल सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है हमें कि यहाँ जैसे हमने इस बल्ब को ऑन किया तो ये टेबल वगैरह सब ये हमें दिखाई दे रही है। तो प्रकाश का अब हम देख सकते, प्रकाश को हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसे विजुअल यानी दिखाने का कार्य करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या चीज़ है, ऊर्जा है। प्रकाश है वो एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। और ये हमारे आँख होती है उनको दृष्टि संवेदना की पैदा करता है। हमारी जो आंखें नहीं होती है क्या उसमें मतलब देखने के लिए क्षमता पैदा करती है, यानी आँख के जितने जो पार्ट होते हैं उनमें संवेदना पैदा कर देगा जिसे हम देख पाएंगे। फिर आँख में जो प्रतिबिंब बना जिस ऑब्जेक्ट का, वो ब्रेन के द्वारा उसे समझा जाता है और उसको हम महसूस किया जाता है। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। जैसे हमने बल्ब को ऑफ किया था तो अब ये क्या हो गया, ऑन हो गया, तो सब कुछ हमें विजिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पर। आगे इसकी हम परिभाषा देखते हैं। हाँ, परिभाषा देखते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश ने ऐसा क्या किया कि वो हमें जो हमारे आसपास जो वस्तु हैं वो हमें दिखाई देना स्टार्ट होगी। तो यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब क्या करेगा, चारों ओर क्या करेगा, रोशनी फैला देगा।
यानी अपनी लाइट रे है वो चारों ओर फैला देगा यहाँ पर। अब मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक बच्चा है और कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये जहाँ जितने सारे ऑब्जेक्ट है सब पर जाएगा, जहाँ पर क्योंकि आगे खाली स्पेस है तो वहां तक लाइटें जाएगी, सब चारों ओर ही जाएगा लाइट है वो। तो अब ये यहाँ से लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर गिरेगी यहाँ पर, इन सभी ऑब्जेक्ट पर आके गिर रही है लाइट, इस बच्चे पर ही आगे गिर रही है। आगे कोई सामने बच्चा इधर और होता है या कोई, जैसे मैं हूं तो मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये इसके बाल है जो ब्राउन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट इसके ऊपर आगे गिर रही है। फिर यहाँ से लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर मेरी तरफ भी आ रही है, इधर मेरी तरफ भी आ रही है, आपकी तरफ भी आ रही है, तब ये इसका ग्रीन कलर दिख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो लाइट रे है यानी उसमें जो प्रकाश है उसमें 7 कलर होते हैं। जैसे इंद्रधनुष में नहीं बनते क्या, श्वेत जो लाइट है उसमें 7 कलरों का एक समूह होता है, 7 रंगों का एक समूह होता है, उनसे बना होता है। हाँ शेड भी होते हैं उनमें, यानी जो ग्रीन है वो थोड़ा ग्रीन है, ज्यादा ग्रीन कम ग्रीन ये भी होता है। तो अब यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जैसे ये इस पर ये लाइट गिरेगी तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, इस आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, चारों ओर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, इस साइड में सब जगह कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट जो लाइट हुई है वो कहाँ चली जाएगी, इस बच्चे की आंखों में आएगी। इस रेड पर सब जने कर देंगे, रेड वाला भी करेगा यहाँ पर, तो इनकी आंखों में आएगा तो ये इसमें ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा। पर ब्लैक वाला रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ब्लैक वालों ने इसने कुछ से जो शाइनिंग नजर आ रही है तो वो पूरा पूरा जो शाइनिंग नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये क्योंकि पूरा ब्लैक भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा शाइनिंग नजर आ रही है, तो उसने जो पूरा पूरा यानी 7 के 7 कलर उसने थोड़े बहुत थोड़े 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 उसने वापस से रिफ्लेक्ट कर दिए, और बहुत सारे उसने क्या कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, यानी सारे कलर को क्या कर लिया उन्होंने, ऑब्जर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो ये ब्लैक नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कह दो कि जो कलर है ब्लैक नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने तो रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये यहां से रेड तो आ रहा है, अब इसके किनारे से भी तो यहाँ से तो कोई चीज आएगी ना, किनारे से भी तो आपके आंखों में आएगी यहाँ पर, और यहाँ से भी तो नजर आएगी ना ये, यानी एक शेप बन गई ऐसे, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ से। ठीक है ना, तो अब लाइट की किरणें यहाँ से आ रही है, इस जगह सब जगह से आ रही है, यहाँ पर बीच में से नहीं आ रही है ना, तो फिर वो जगह आपको कैसी नजर आएगी, वो तो एक अंधेरा होल नजर नहीं आएगा यहाँ पर। क्योंकि अगर ये देता तो फिर ये भी उभरी हुई नजर आती। तो कभी भी कोई भी ब्लैक चीज है ना वो आपको उभरी हुई नजर नहीं आती है, वो थोड़ी डीप नजर आती है, अंदर धसी हुई नजर आती है वो। समझ आ गई बात यहाँ। तो बस ये है कि इस बल्ब के द्वारा चारों ओर क्या कर दिया, रोशनी पैदा की गई है, और वो लाइट रे है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके गिरी है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके गिरने से उसने वापस क्या कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर वो किसी भी की आंखों में जाती है तो वो चीजें या उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको। जैसे हम मिरर में नहीं देखते हैं, अपना मुंह नहीं देखते हैं क्या, तो हमारे चेहरे से अपनी बॉडी से चलकर, जैसे मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कैमरे में नजर कैसे आ रहा हूँ, मैं उसमें भी तो लेंस वगैरह लगे हुए हैं, तो मेरे चेहरे से अगर ये लाइट मैं अगर ऑफ कर दूं मैं, तो फिर थोड़ी नजर आ जाऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर। क्यों क्यों अंधेरे में फिर दिखता नहीं है। तो अभी जो आगे लाइट लगी हुई है तो वो लाइट क्या करती है, मेरी बॉडी पे गिर रही है, फिर वो बॉडी से लाइटें रिफ्लेक्ट होकर वो किस में जा रही है, इस कैमरा ये कैप्चर कर रहा है और फिर उसका इमेज बनाकर इस स्क्रीन पर इसमें भेज रहा है यहाँ पर। तो अब आगे हम देखते हैं कि अब जो लाइट है, जो मैंने बताया कि लाइट है वो श्वेत कलर का होता है, क्योंकि विजुअल तो है नहीं, वो दिखती भी नहीं है, केवल ये मान लेते हैं कि वो लाइट है। ठीक है, इतने सारे ये लाइट का एक बीम आ रहा है, लाइट तो सब जगह फैलेगी यहाँ पर, सब सारी जगह फैलती है सब जगह यहाँ पर। ये समझाने के लिए मैंने ये बनाया है कि यहाँ से जो लाइट निकलती है वो बीच में दिखा दिया मैंने कि इस लाइट के अंदर 7 कलर है, 7 कलर से बना होता है, 7 रंगों से बनी होती है, यहाँ पे 7 रंग है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि हमें वस्तुएं अलग अलग रंग की क्यों दिखाई देती है, वो लाइट की वजह से ही देती है, वस्तुओं का कोई रंग नहीं है। लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कलर का हमें दिखाई देता है। कैसे, देखो लाइट, आप ये समझो कि लाइट रे है ये, इसके अंदर है, इस लाइट है वो 7 कलर से बनी होती है, ये 7 कलर जो नजर आ रहे हैं आपको, सेकंड, लाइट है वो 7 कलर से बनकर नजर आ रही है आपको, ये दिख रहा होगा आपको ये। अब जो 7 कलर में से जो अलग अलग जो कलर है उन सब की क्या होगी, वेवलेंथ होगी।
वेवलेंथ का मतलब होता है कि जो लाइट है ना वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, वेव के रूप में। वेव मतलब जैसे एक साइकिल, आधा साइकिल ऊपर की ओर, आधा साइकिल नीचे की ओर, यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये मतलब वेव के रूप में आगे बढ़ती है। तो यहाँ रेड कलर का जो एक जो पूरा साइकिल है ना, वो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मान, आपको समझने के लिए मान लो कि सारी वेव है वो 1 सेकंड में आगे बढ़ रही है यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि 1 सेकंड में, जैसे ये तो ये रेड वाला हो गया, यानी रेड वाला इतना आगे बढ़ेगा 1 सेकंड में। तो फिर ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला 1 सेकंड में कम आगे जाएगा, यानी ये तो यहाँ तक आ गया ना, इसमें देखो यहाँ तक आ गया, मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा कम, ये 1 सेकंड में इतना। और फिर येलो वाला, येलो वाला और कम। तो ये जो मैंने बनाया ना इस प्रकार से, तो ये यहां से लेके यहां तक दो इसने डिस्टेंस कवर किए यहाँ पर, वो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है वो। आपने नाम सुना होगा, तरंग दैर्ध्य। तो रेड लाइट की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तब भी इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, यानी सारे रंग एक साथ चले तो अब रेड सबसे आगे रहेगा, फिर ऑरेंज पीछे रहेगा, फिर येलो पीछे रहेगा, फिर ग्रीन पीछे रहेगा, फिर ब्लू पीछे रहेगा, फिर इंडिगो जामुनी कलर, फिर वोयलेट बैंगनी कलर, वो सबसे पीछे रहेगा यहाँ पर। तो आपने देखा होगा जितने सारे जो डेंजर सिग्नल नहीं होते क्या, डेंजर सिग्नल मतलब जहाँ कहाँ भी मोड़ आ रहा है, जहाँ पर कोई पुल बन रहा है, या फिर जो डॉक्टर का प्लस का निशान है, एम्बुलेंस पर लिखा होता है, ये चीज़ें जो गाड़ियों के पीछे लगे होते हैं, तो वो रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेड कलर है वो दूर तक आसानी से, उसकी स्पीड जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, और वो दिखने में बढ़िया होता है। तो अब इसमें 7 कलर है, तो ये कलर सारे क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप जाके गिरेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन ब्लैक कलर का है, तो इस पर जो आगे से जो लाइट आ रही है वो गिर रही है। तो अब इसने क्या कर दिया, या तो इसने सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए, या थोड़े बहुत इसकी जो शाइनिंग सरफेस है उसमें सारे कलर क्या हो गए, वापस रिफ्लेक्ट हो गए। तब यहां से ये क्या कर रहा है, यहां से ये देखो चमकीला नजर नहीं आ रहा, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि ब्लैक है क्या यहाँ पर, समझ में आ गई बात क्या है। तो अब क्या हुआ कि ये कोई, अब देखो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो कोई ब्लू कलर का है नहीं, इस पर लाइट गिरी, यानी कौन सी लाइट गिरी, जैसे ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर लाइट है वो गिरी। तो अब क्या होगा, इस लाइट में से, व्हाइट लाइट में से लिया, इस व्हाइट लाइट में से क्या होगा, जो ब्लू कलर है उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ये ब्लू कलर है वो रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया। तो ये इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है कि ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी कलर को क्या कर लेगा, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेगा। अभी ये कोई रेड रंग का कोई, ये थोड़ी है रेड रंग का कोई पदार्थ है, रेड रंग का नहीं। अगर रेड रंग का होता तो अंधेरे में देखेंगे तो फिर ये ब्लैक नजर आएगा, भाई लाइट नहीं है तो फिर ये ब्लैक नजर क्यों आता है। तो इसका मतलब है कि जो चीजें मिल रंग रंग दो दिखाई दे रहे हैं वो लाइट की वजह से दिख रहे हैं ना। तो अब इसने क्या किया, ये एक इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है कि इसने रेड कलर को, यानी जो रेड रंग है ना, इस लाइट के अंदर रेड रंग है, उस सब रंगों को क्या कर दिया उसने, रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया, उस रेड रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया। और रेड रंग अपनी आंखों में आएगा तो रेड कलर का दिखाई देगा, बाकी रंग इसमें नहीं आ रहा है। अब ये ब्लैक नजर क्यों आ रहा है, इसने कोई रंग मतलब इसने रिफ्लेक्ट किए नहीं, सब कलर है वो क्या कर दिए, या तो इसमें शाइनिंग नजर आएगी ब्लैक थोड़ी सी लाइट की, और या फिर ब्लैक नजर आएगा, क्यों, किसने सारे रंगों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया यहाँ पर। तो अब डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग वस्तुएं होती है वो हमें अलग अलग रंगों की क्यों दिखाई देती है, वो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अगर आप नोट्स बनाना चाहो ना साथ साथ में, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया कि आप बिल्कुल इस स्क्रीन को रोक कर और अपने कॉपी में, नोटबुक में आसानी से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। जैसे प्रकाश की परिभाषा, सबसे पहला पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, लाइट की परिभाषा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया। प्रकाश के स्रोत में, प्रकाश किस किस और स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य सबसे बड़ा स्रोत हो गया, नहीं हो गया, सूर्य से अब दिन में उजाला होता है वो सूर्य की वजह से होता है। और रात को जब रात होती है, रात तो क्या होती है जब सूर्य दूसरी साइड चला जाता है और हम दूसरी जगह
होते हैं तो उसकी किरणें हमारी तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फिर हमें आर्टिफिशियल बल्ब, टॉर्च वगैरह हमें इस्तेमाल करने पड़ेगी, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। अभी दिवाली टपी है, जो दीपों का त्यौहार था, और मतलब रोशनी का त्यौहार था, तो खूब सारी रोशनी जलाई थी, आपने भी जलाई थी। टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, लाइटें, ये प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के गुणों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। अब गुण के बारे में, हर चीज़ का गुण तो होता ही है ना भी। ये भी मेरे पास पेन है, तो इसका भी तो गुण है ना कि ये कैसा है, चलता है, क्या करता है, हर चीज़ के गुण होते हैं। गुण कम खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ प्रकाश के हमें तो गुण पढ़ने, ये तो एक भौतिक राशि है, इसके बारे में पढ़ना है। कोई जीवित राशि तो है नहीं, जीवित जीवित चीज होती है, जो आदमी होता है उसके लिए तो हम खराब, अच्छा, बुरा ये बोल सकते थे। पर यहाँ प्रकाश के बारे में जानना है हमें कि अब आप देखोगे कि जहाँ भी आपके रूम में कहीं नज़र आ रहा है, तो वो बल्ब लगा है, वो लाइट अगर हो सकता है ऑन हो, तो उसमें जो लाइट जो किरणें चल के आ रही है, वो सीधी सीधी चल के आएगी, यानी स्ट्रेट लाइट में आती है। तो सबसे पहले हम बातें, सारे गुणों को समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें थ्योरी के रूप में आपको पढ़ा दूंगा, यानी ठीक है। हाँ, देखो, मैंने यहाँ पर दो माध्यम लिए हैं। एक माध्यम फर्स्ट लिया है, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, माध्यम लिए मैंने यहाँ पर दो माध्यम लिए। एक मीडियम ये रहा, ये माध्यम, समझ आ गई बात यहाँ पर। दूसरा मीडियम ये रहा, ओके। अब ये दो माध्यम क्यों लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ से इस बल्ब से, हमारे पास जो लाइट का स्रोत है वो क्या है, बल्ब है। मैं इस बल्ब से लाइट किरणें, यानी लाइट वेव निकालूंगा, और वो देखते हैं कि वो कैसे जाएगा। आप भी देख लेना कि वो कहाँ जाएगी। वो मतलब ये एक ही टाइप का मीडियम है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, सीधी सीधी जाएगी, नहीं जाएगी चारों ओर, इधर सीधी नहीं। सीधी का मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि टेढ़ी नहीं जाएगी, बीच में एक ही माध्यम में, इसको समांगी माध्यम बोलते हैं। समांगी यानी एक जैसा माध्यम है, एक जैसी सब चीज है, यानी सब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो जाएगी ना, सब जगह जाएगी। कहीं यूं सोच लेंगे कि सीधी सीधी जाएगी, जाएगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं। यानी बीच में बेंड नहीं आएगा, यहां से ये चलना स्टार्ट करेगा ना, एक ही प्रकार का माध्यम है। अब यहाँ तो माध्यम दूसरा नहीं आ गया क्या यहाँ पर, फिर अलग टाइप का आ गया, नहीं आ गया, तो वहां क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, यानी सीधी रेखा में चलती है, एक ही प्रकार के माध्यम। जैसे यहाँ से ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे सीधा जाएगी, तो आगे देखो यहाँ फिर तो माध्यम दूसरा आ गया, यानी इसको आप ग्लास मान लो, कहां से मान लो, और इसको आप पानी का मान लो यहाँ से। तो ये मैंने ग्लास वाले की तरफ मैंने बल्ब लगा रखा है, तो यहाँ से जो लाइट की रे निकल के आएगी, लाइट की तरंग निकल के आएगी, वेव बोलते हैं उसको, तरंग बोलते हैं, या लाइट किरण बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में चल के आएगी, और यहाँ आकर क्या होगा, वो अब सीधी नहीं जाएगी। अब मजे वाली बात आएगी, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी थोड़ा सा, यानी जो तल मिलेगा ना, दोनों माध्यम का तल मिलता है, वहां से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। यहाँ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो दोनों माध्यम पर डिपेंड करता है। यानी ये आगे हम बात करेंगे आगे, पर लेकिन इतना समझो कि वो क्या हो जाती है, थोड़ी बैंड हो जाती है। जैसे मैं एक लाइन गुजारूं, यहाँ से बताऊं, मैं वेव बनाऊं मैं यहाँ से, जैसे ये वेव है, वो सीधी सीधी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वेव है, मान लेते हैं ये वेव है, और ये यहाँ से आई है यहाँ पर। समझ आई बात कि ये बल्ब से चल के, देखो ये बल्ब से चारों ओर फैलेगी भी, सीधी सी बात, ये सारी देखो सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है यहाँ पर, सब सीधी जाएगी, नहीं जाएगी। जहाँ तक एक ही प्रकार का माध्यम है ना, देखो यहाँ तक एक जैसा है, तो वहां तक क्या है, सीधी है, वहां तक क्या चीज़ है, सीधी है। ये देखो सब जगह क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। तो यहाँ से बल्ब से निकलने वाली जो भी लाइटें हैं, वो एक प्रकार के माध्यम में सीधी जाएगी, जब तक कोई दूसरा माध्यम ना आ जाए। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, तो अभी अभी जो मैं बनाऊंगा वो देखो, यहाँ पर देखो दूसरा माध्यम नहीं आ गया क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पर दूसरा माध्यम नहीं आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंड, यहाँ पर बैंड हो जाएगी। बैंड होकर फिर ये सीधी जाएगी, फिर दूसरा माध्यम आ गया, हो सकता है वो इधर बैंड हो जाए। अभी ये इधर बैंड होगी, नहीं होगी। अब फिर दूसरा माध्यम आ गया, हो सकता है इधर बैंड हो जाए। अभी ये देखो दूसरा माध्यम आ गया, पहले तो यहाँ से लेकर सीधी सीधी चल के आई है, फिर ये बैंड होगी, यानी मुड़ गई, बैंड मतलब मुड़ गई। फिर यहाँ से सीधी नहीं जाएगी, यूं नहीं जाएगी, ऐसा नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी बैंड हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट किरणें होती हैं, वो सीधी रेखा में चलती है, एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। जब दूसरा माध्यम आता है, तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर, ये मिलाने वाली सतह नहीं है क्या, दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह, ये देखो ये बीच में मिलाने वाली सतह है, ठीक है। तो यहाँ मिलाने वाली सतह पर क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। इस घटना को हम अपवर्तन भी बोलते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपके शायद। नेक्स्ट बात ये है कि जो प्रकाश होता है ना, लाइट होती है, निर्वात, निर्वात समझ रहे हो क्या, यहाँ पर जहां पर कोई वायु नहीं है,
निर्वात शब्द का मतलब होगा जहां पर जहां पर जहां पर मतलब कोई भी जगह माध्यम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, माध्यम न तो कोई वायु है न कोई पदार्थ है। यहाँ पर देखो ये वाटर था, ये मैंने कांच माध्यम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने जल ले लिया था, तो दो अलग अलग माध्यम थे। तो लाइट तो इसमें भी तो चल रहा है। अगर कोई माध्यम नहीं है ना, निर्वात है, निर्वात बिना वायु भी नहीं है, तो भी वहां पर लाइट किन्ने वो चल सकती है। मैंने यहाँ पर कंपेयर किया ध्वनि, जैसे मैं बोल रहा हूं तो अब आपके जो मोबाइल है या उसको दूर रख रखा है, तो वहां से आवाजें तो आ रही है ना आपके कान तक। अगर यहाँ पर माध्यम नहीं होता ना, आपके मोबाइल की स्क्रीन या मोबाइल से लेकर और आपका कान है यहाँ तक बीच में अगर कोई माध्यम नहीं होता ना, तो फिर आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि बिना माध्यम है वो आवाज नहीं आती आपके कानों में। पर आपको दिखता सब कुछ, यानी क्योंकि उसमें लाइट है, इसका मतलब है कि लाइट बिना माध्यम में भी कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि लाइट बिना माध्यम में ज्यादा स्पीड से चलेगी। अगर माध्यम कोई आ गया, मीडियम आ गया, तो लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाएगी। पर निर्वात में सबसे ज्यादा लाइट यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने एक ट्यूब बना रखी है यहाँ पर, ये जो बना रखा है ना यहाँ पर, ये एक ट्यूब है। ये यहाँ से इस प्रकार से एक ट्यूब है ये। इसमें मैंने समझाने की कोशिश ये करी है कि यहाँ एक बल्ब लगा दिया मैंने, ये बल्ब लगा दिया यहाँ पर, ये बल्ब हो गया। और यहाँ एक मैंने स्पीकर लगा रखा है। मैंने इसमें ये मधुमक्खी है, और इस स्पीकर के अंदर ये आवाज हेलो बोलेगी आपको, और इधर से ये लाइट गिरेगी आपको, और आपका लाइट आपको क्या करना है, इससे ये गाना गाएगी, आपको डांस करना है, यहाँ इसमें डांस करना है। तो इस पर लाइट गिरेगी तो लाइट तो तुरंत अपना इफेक्ट शो करेगी, लाइट तो चलेगी यहाँ पर इस प्रकार से, और लाइट इसकी बॉडी पर पहुंच जाएगी, बच्चे की शरीर पर बॉडी पर जाएगी, और बच्चा बिल्कुल विजुअल हो जाएगा। पर ये डांस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ स्पीकर से जो आवाजें आ रही है ना, पर वो माध्यम नहीं है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, यहाँ कोई बीच में माध्यम है ही नहीं। तो बिना माध्यम में आवाज है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो यहाँ आवाज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, आवाज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो देखने वाले जो श्रोता है वो लाइट की वजह से इसको देख तो लेंगे बच्चे को, पर वो डांस नहीं कर पाएगा। डांस नहीं कर पाएगा तो फिर डांस नाचता हुआ नजर नहीं आएगा, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा यहाँ पर। ये यूं सोचेगा कि गाना बजाओ, गाना गाना तो बज रहा है, पर यहाँ कोई माध्यम ही नहीं है। लाइट भी गिर रही है, लाइट तो पहुंच जाएगी, पर बिना माध्यम आवाज नहीं चलेगी। हाँ, कोई माध्यम होगा, यानी बिना माध्यम में अगर आवाज की बात करें तो माध्यम, बिना माध्यम में आवाज नहीं चलेगी। गैस माध्यम में थोड़ी कम दरों में ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, और ठोस में ध्वनि का वेग और भी ज्यादा होता है। अब आप कैसे कहोगे ठोस में ज्यादा होता है? देखो, यहाँ मैं कोई एक लंबी रोड ले लूँ, मैं लोहे की, या कोई पट्टी कोई भी ले लो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस सिरे पर इसको ऐसे टक टक करूँ, मैं यहाँ पर ऐसे, यानी मैं इसको यहाँ इसको ठोकूं ऐसे टक टक करूँ मैं, और यहाँ मान लेते हैं किसी ने कान लगा रखा है, यहाँ किसी ने कान लगा रखा है, ठीक है, कान लगा रखा है। तो अगर मैं टक टक करूँ ना कान यहाँ, क्योंकि टक टक की आवाज यानी इस माध्यम में से होके आ जाएगी, यहाँ पर टक टक की आवाज है वो, यहाँ से जो टक टक किया था ना वो आवाज यहाँ से आ जाएगी, और इसको आराम से सुनाई देगी। पर बाहर से अगर कान दूर है दूसरा है, उसको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो हवा में से आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, ठोस में से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी अलग बात होगी यहाँ पर हम तो बात किसकी कर रहे हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा रखा है, यहाँ पर एक सतह है, वो चिकनी सतह है, चिकनी सतह, चमकदार सतह, एक प्लेन चिकना सरफेस ले रखे मैंने, चिकनी सतह ले रखे हैं। अब एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब से क्या होगा, चारों ओर किरणें निकलेगी, लाइट प्रकाश निकलेगा, और एक किरण है वो निकल के आ रहा है इधर से, यहां से मान लेते हैं, वो इस सरफेस पर टकराएगा। टकराने के बाद में क्या होगा, इसको मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। ये आ रहा है,
किरण आई है, एक तरंग आई है और टकराने के बाद में दूसरी तरफ चला जाएगा इधर। ठीक है, अब जो किरण आई है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण ये रहा, नजर आ गया ना ये। तो ये किरण आई है यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो क्या हो जाएगा आपतित किरण। जो किरण यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर यानी यहाँ से टकराया, इस तल से टकराने के बाद में दूसरी तरफ चलेगी, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे होगी, रे, RAY, रे मतलब किरण। अब यहां से आपको ये देखना है कि इस सरफेस पर मैं एक लाइन खींच दूं मैं सीधी, ये ऐसे, जैसे मैंने लाइन खींची नहीं है इस प्रकार से, और जहां से ये बैंड हुई है स्ट्रक्चर, इनके बीचों बीच ऊपर एक सीधा लाइन खींच देता हूँ, सीधी लाइन, ये लाइन जैसे नीचे निकाल दी मैंने यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम अभिलंब, एन से दर्शाते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे अभिलंब। तो जो नाम लिखे वो समझ में आ गया होगा, ये तो आपतित किरण होगी। फिर यहाँ से टकराई है इस चिकनी सतह से, उधर दूसरी तरफ चलेगी, ये परावर्तित किरण होगी नहीं होगी यहाँ पर। ये जो मैं रेड कलर की एक लाइन खींची है वो क्या हो जाएगा अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है, अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आई से दिखाते हैं इसको। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं आर से दिखा देते हैं। आई का मतलब इंसिडेंट, क्योंकि आपतित हो गया ना, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे है उनके बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर आई क्या चीज है, तो मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं, आई यहाँ पर आपतन कोण है, आई इजिकल टू, यानी आई क्या चीज यहाँ पर आपतन कोण। आर यहाँ पर क्या चीज है परावर्तन कोण। इन दोनों कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। यहां भी ये भी तो एक एंगल बन गया, एक कोण बना यहाँ पर, यानी इस तल के साथ आपतित किरण और जिस तल से टकराया उसके साथ कोण, और यहाँ से भी ये दो अलग अलग कोण बन गए यहाँ पर। तो एक ये गुण भी है कि जब प्रकाश किरणें चलकर किसी चिकनी सतह पर टकराती है, तो टकराने के बाद वो तिरछी आ रही है, तो वो एक जगह टकरा कर दूसरी तरफ सीधी रेखा में चली जाती है उसी माध्यम में। अगले गुण की बात करते हैं प्रकाश के। देखो हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ हमें नजर नहीं आते हैं, पारदर्शी नजर आते हैं। कुछ पदार्थ जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें शीशा लगा होता है, तो बहुत सारे लोग टकरा भी जाते हैं, वो उनको नजर भी नहीं आ रहा है, कांच है वो नजर नहीं आता है, सीधा जाके उसके भिड़ जाते हैं। पर वो उसका भिड़ेगा तब पता चलेगा, क्यों, क्योंकि वो नजर क्यों है, पदार्थ तो ये, फिर वो नजर क्यों नहीं आया, क्यों कि उसमें से सारी लाइटें वो दूसरी तरफ चलेगी, रिफ्लेक्ट होके आई नहीं। जब तक रिफ्लेक्ट होके आंखों में नहीं आएगी, अगर एकदम बिल्कुल पानी की तरह, जब बिल्कुल एकदम पानी की तरह कांच है, उसमें से एक की किरण हमारे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो सीधी सीधी चलेगी, इसका मतलब वो हमें चीजें नजर नहीं आएगी, हम उससे टकरा जाएंगे। और जहां पर वो टकराने के बाद में लाइट टकराएगी किसी ऑब्जेक्ट के बाद में, फिर वो बाहर सब जगह फैलेगी, फिर वो ऑब्जेक्ट उसकी शेप वगैरह हमें, उसकी आकृति हमें नजर आएगी। अगले गुण की बात करते हैं कि प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी अभी जो मैंने पीछे बात की थी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार जा सकता है नहीं जा सकता। देखो यहाँ देखो इस जगह, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया कुछ, यहाँ इस जगह देखते हैं अपने, तो यहाँ तो मान लेते हैं कि ये हवा है भाई, यहाँ इतने एरिया में आप हवा मान लो ना, इस जगह ये हवा मान लो इस जगह, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, लाइट चल के आएगी, इसमें लाइट नहीं चल के आएगी, फिर यहाँ क्या आ गया एक ऑब्जेक्ट आ गया,
फिर यहाँ आ गया, क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, नहीं आ गया, एक वस्तु आ गई यहाँ पर। अब इस वस्तु में से ये लाइट अगर पार चली जाती है, यानी इसमें इस वस्तु से यहाँ टकराएगी, और ये सारी की सारी जो लाइटें, जैसे बहुत सारी लाइटें निकल के आ रही है यहाँ से, लाइट रे निकल के आ रही है यहाँ पर, अगर ये लाइट रे इस वस्तु में से पार निकल जाए, यहाँ से इधर पार निकल जाए, तो इसका मतलब है ये वस्तु किस प्रकार की हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। ये हमें इतनी बढ़िया नजर नहीं आएगी, यानी ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट नजर आएगी, जैसे कांच नजर नहीं आता है कि उस प्रकार का नजर आएगा हमें, क्योंकि इसमें से सारा प्रकाश है वो दूसरी तरफ चला गया। फिर मैंने आगे देखें, फिर क्या यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, फिर एयर आ जाएगी यहाँ पर, बीच में वायु आ गई, नहीं आ गई यहाँ पर, यानी बीच में एयर आ गई। ये इतना स्पेस किसका हो गया, एयर का हो गया, नहीं हो गया। फिर आगे एक ऑब्जेक्ट और रख रखा है यहाँ पर, आगे एक ऑब्जेक्ट और रख रखा है। अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर जो इसमें से जो लाइटें पार होगी, पारदर्शी माध्यम हो गया, अब यहाँ क्या करेगा, वो सारी सारी लाइटें यहाँ पर टकराएगी इससे। अगर इसमें से पार हो जाएगी तो ठीक है, पार नहीं होती है तो यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद में फैलेगी नहीं, क्या उधर उधर फैल जाएगी यहाँ पर। तो फिर उस आगे लाइट आगे बढ़ेगी नहीं, पर उस लाइट की आगे, इस ऑब्जेक्ट के आगे क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक छाया नजर आएगी, नहीं आएगी, यानी वो पीछे की ओर क्या हो जाएगा, उसका छाया बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लाइट आगे चलेगी वापस उसको टकरा कर, पीछे तक लाइट पहुंची नहीं है, फिर उस ऑब्जेक्ट का उसकी आकृति यानी पीछे शेडो के रूप में, छाया के रूप में बन जाती है। यहाँ पर समझ आ गई हुई बात है, आपको ये भी पता चल गया हो गया छाया क्यों बनती है। तो ये अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, यानी जिसमें से लाइट है वो पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती, उस वस्तुओं की उसमें छाया बनती है। एक गुण ये भी है कि लाइट की वजह से पदार्थ क्या होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी, यानी प्रकाश का ही गुण हो जाएगा, वस्तुओं का गुण नहीं है कि वो पारदर्शी है, क्योंकि लाइट उसमें से अगर पार चली जाती है तो वो पारदर्शी है, अगर वो लाइट उसमें से ट्रांसफर नहीं होती है, वहीं रुक जाती है, वो उसको चारों ओर फैला देता है, आगे पीछे नहीं जाने देता है, अपने में से होकर नहीं उसको ट्रांसफर होने देता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पर। तो ये पारदर्शी और अपारदर्शी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको आप अच्छी तरीके से नोट्स भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो कि किस प्रकार क्या हुआ है। यहाँ से जो लाइट आई थी इसमें से ये पार चली गई, और यहाँ पर पार गई नहीं है, ये इधर उधर चारों ओर फैल जाएगी, और पीछे उसके क्या हो जाएगा, एक छाया बन जाएगी, शेडो बन जाएगा, उसका डार्क स्पेस बन जाएगा, छाया। व्हाइट से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये हो गया इसकी छाया। अगले गुण की बात करते हैं। आप प्रिज्म के बारे में जानते हो, प्रिज्म एक त्रिकोणा, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, एक कांच का टुकड़ा है जिसकी दो, एक दो तीन चार पांच सरफेस होती है, पांच ही होगी ना, एक इधर, एक ये वाला हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांच इसकी सतह है। प्रिज्म की पांच सरफेस हैं, पांच ही होगी, एक दो तीन, हाँ पांच होगी, पांच सरफेस हैं। इसमें से इस पर किसी भी एक सतह पर अपने लाइट डालते हैं, लाइट जो लाइट तो हमने ले ही रखा है, सारा काम लाइट का ही है, लाइट के गुण पढ़ने हैं, यानी लाइट डालते हैं, एक लाइट बीम डालते हैं, ये लाइट बीम है, यह हमने डाला, कहाँ डाला, प्रिज्म की सतह पर, ये प्रिज्म की सतह पर इस बल्ब से जो लाइटें निकल के आ रही है, जो किरणें निकल के आ रही है, वो एक प्रिज्म लगा दिया आगे, उस पर जाकर टकरा रहा है। अब प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है, पारदर्शी माध्यम है। तो अब क्या होगा, अब जो लाइट यहाँ तो क्या है, इस जगह में जो लाइट ट्रेवल करके आई है ना, यहाँ पर, यहाँ जो लाइट चल के आई है इतने स्पेस में, यहाँ तक देखो, इस स्पेस में यहाँ तक, समझ आई बात, यहाँ तक, इस जगह से लेके यहाँ तक, यहाँ तो एयर है तो सीधी सीधी आगे नहीं आएगी, पर जैसे इसकी सतह पर टकराएगी, यहाँ टकराएगी, इस जगह यहाँ टकराएगी, इस जगह नहीं है क्या, यहाँ टकराएगी, तो फिर क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, वो बैंड वाला याद करो, एक माध्यम आ रही है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे मैं दो माध्यम बनाऊं, ठीक है, एक माध्यम ये रहा, दूसरा माध्यम ये रहा, यहाँ जैसे मैंने मीडियम बना लिया इस प्रकार का। तो जो लाइट चल के आई थी, इधर से चल के आई थी, दूसरे माध्यम आई तो वो इधर बैंड नहीं होगी थी क्या, तो यहाँ भी तो एक दूसरा माध्यम नहीं आ गया, ग्लास नहीं आ गया क्या, यहाँ एयर है जिसका घनत्व तो कम है और कांच का घनत्व तो ज़्यादा नहीं है क्या। तो अब क्या होगा, जो लाइट में 7 कलर थे ना, लाइट 7 कलर से बनी हुई थी, तो उन सब कलरों का क्या हो जाएगा, जो रंग थे उनको क्या हो जाएगा, वो विभक्त हो जाएंगे अलग अलग थोड़ा। तो अब स्पीड ज़्यादा किसकी बताई थी मैंने, यहाँ पर रेड कलर की बताई थी, याद करो, रेड कलर की स्पीड क्या थी, गति क्या थी, ज़्यादा थी, यानी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, वेवलेंथ, वेव
लेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य ज्यादा थी, यानी वो 1 सेकंड में, मान लें कि वो चलने का जो था ना, उसका जो वेव बड़ी थी उसकी, वो ज्यादा था। तो वो क्या करेगा, इससे सॉलिड जो आ गया ना, सॉलिड स्पेस, सॉलिड मीडियम हो गया, उस कांच हो गया, तो उसमें वो ट्रेवल ज्यादा दूरी तक करेगा यहाँ पर, यानी उसकी गति ज्यादा होगी नहीं होगी। तो अब सारे कलर की जो गति है वो अलग अलग हो जाएगी इस प्रिज्म में, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें। तो उनका कलर तो सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर इंद्रधनुष ऐसे तो बनता है, बारिश होती है, फिर वो जैसे इस साइड में जो सूरज होता है, फिर बारिश होती है शाम के टाइम में, फिर वो बारिश के बाद में जो पानी होता है उसकी वाष्प बनती है, वो छोटी छोटी बूंदें बनती है, फिर उस पर जो लाइट गिरती है, और वो लाइट है वो कहाँ से जाएगी, उस छोटी छोटी वाष्प यानी बूंदों में से जाएगी। तो फिर वो जो लाइट, सूर्य की जो लाइट थी उसमें जो 7 कलर थे, वो जो बूंद है वो प्रिज्म के रूप कार्य करेगी फिर आगे जाके। क्यों, अब गोल ही क्यों बनता है, क्योंकि पानी की बूंद कैसी होती है, गोल नहीं होती है क्या? तो वो चारों ओर उसी प्रकार का आगे स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता है क्या, वो रेनबो बनता है, वो राउंड ही तो बनता है ना। अभी इसमें स्टार्टिंग में आपने दिखाया था कि रेनबो कैसे बनता है, तो उस प्रकार का आकृति नहीं आएगी क्या? तो उसी प्रकार से क्या हो गया, वो कलर का डिवाइडेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं कि जब श्वेत, अब कह सकते हैं कि जब प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट, श्वेत लाइट डालते हैं, तो जितने सारे जो उसके अंदर रंग थे, तो वो विभिन्न रंगों की किरणें थी, वो क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्रिज्म से जो बाहर प्रकाश निकलेगा वो 7 कलर के रूप में निकलेगा। सबसे बाहर, सबसे ऊपर के ऊपर कौन सा होगा, रेड प्रकाश होगा। उसके बाद में जो पट्टी दिखाई नजर आई वो कौन सी आएगी, ऑरेंज की आएगी। फिर येलो की पट्टी नजर आएगी, फिर ग्रीन की पट्टी नजर आएगी, फिर ब्लू की पट्टी नजर आएगी, फिर इंडिगो की नजर आएगी, फिर वोलेट की नजर आएगी। अब हिंदी में नाम क्या कहते हैं इन्हें, ये तो हो गया कि नोट्स बनाओ ना, तब हिंदी में नाम लिखा देता हूं मैं यहाँ पर। हाँ, ये हो गया लाल रंग, लाल कलर। ये हो जाएगा नारंगी। ये हो गया पीला। ये हो गया हरा। ये हो गया नीला। ये हो गया जामुनी रंग, इंडिगो है ना, जामुनी, जामुन नहीं खाए क्या, जामुनी। ये हो जाएगा बैंगनी रंग। ये 7 कलर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रकाश क्या है ये जानने का कोशिश की, यानी प्रकाश क्या है। पहला, प्रकाश क्या है। दूसरा, इसकी प्रकाश की परिभाषा। तीसरा, हमने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा, प्रकाश के गुण। एक बीच में बात रहेगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और एक हमने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ लिया था साथ में, प्रकाश का परावर्तन भी देखा। अब मैं ये बात कर रहा था कि जो लाइट की जो स्पीड है ना निर्वात में, जहां पर कोई माध्यम नहीं है, यानी 1 सेकंड मान लेते हैं कि बल्ब से लाइट निकली, तुरंत हमने स्विच ऑन किया, जैसे मान लेते हैं तुरंत स्विच ऑन किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया। अब इस बल्ब को मैंने तुरंत ऑन किया, और ऑन करते ही क्या होगा, इसमें से लाइट निकली, मान लेते हैं एक वेव के रूप में ये निकलेगी, यहाँ पर ये तरंग निकलेगी। तो ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, 1 सेकंड में कितना चल जाएगी? तो यूं मान लो, ये 1 सेकंड में 3 × 10⁸ बहुत ज्यादा है, 8 मीटर। यूं मान के चलो कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर हो ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 10 की घात 8 है, तो कितने मीटर हो गए, 3 3 6। हाँ, पावर आगे खूब लग गई ना, यानी इसके आगे 3 के आगे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दूं मैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 1 सेकंड में वो कितना चलेगा। ये तो मैं देख लिया ना कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1 सेकंड में अब कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो गया, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर है ये, 30 करोड़ मीटर है, ओके, 30 करोड़ मीटर है। 30 करोड़ मीटर को हमें किलोमीटर में बदलेंगे तो कितने किलोमीटर आ जाएगी, 3 लाख किलोमीटर।
कितना आ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। अरे 1000 का भाग दे लो भाई, कई सोच रहे हैं कैसे होगा। देखो इसमें 1000 का भाग दे दो, 1000 का भाग दो तो 3 जीरो ये रही, 3 जीरो बच गया कितना, ये बच गया आपका 3 लाख किलोमीटर बच गया। देखो बाकी देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 शून्य नहीं है क्या, 1 2 3 4 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो देखो समझाई बात क्या, ये कितना बच गया यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर। तो अब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट चली जाएगी। यहाँ हमने बल्ब लगा रखा है ना, और यहाँ से बहुत 3 लाख किलोमीटर कोई आदमी खड़ा है ना, तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि बल्ब जल गया। समझ आ गई बात क्या। तो ये आज की क्लास थी, उसमें प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था। प्रकाश क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, प्रिज्म पर डालते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास हम अगली क्लास कल करेंगे, और आज इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाना चालू स्टार्ट कर दो, और इस पूरे चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से इस प्रकार की इमेज के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।